महाभारत की सबसे शक्तिशाली स्त्री, जिसके अपमान ने पूरे कुरुवंश को समाप्त कर दिया, जिसके 5 पति थे, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपना सखा मानते थे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो वह बिल्कुल अकेली थी। न कोई पति उसके पास था, न पुत्र, न राज्य, न वैभव, न कोई सहारा। ऐसा क्या हुआ कि महारानी द्रौपदी को जीवन के अंतिम क्षण अकेले बिताने पड़े? क्या यह भाग्य था, कर्म था, या कोई ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल काना उपदेश। आज हम जानेंगे द्रौपदी की मृत्यु का वह रहस्य जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की सबसे कठोर सच्चाई है। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। राजा द्रुपद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक विशेष यज्ञ कराया और उसी यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, द्रौपदी। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें यज्ञसेनी भी कहा गया। उनके जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई थी कि यह स्त्री महान कार्य करेगी और अधर्म का नाश करेगी, लेकिन शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसका जीवन इतना दर्द, त्याग और अकेलेपन से भरा होगा। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, जहां दुनिया भर के राजा उपस्थित थे। कठिन परीक्षा को केवल अर्जुन ने पार किया और द्रौपदी का वर्ण किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे तो माता कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। कुंती का यह वचन धर्म बन गया और द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। एक स्त्री 5 पति, यह स्थिति जितनी महान दिखाई देती है उतनी ही पीड़ादायक भी थी। वह 5 की रानी थी, लेकिन किसी एक की पत्नी नहीं बन सकी। उनका जीवन बांट दिया गया, समय, स्नेह, भावनाएं, सब कुछ। फिर आया वह दिन जिसने इतिहास बदल दिया। हस्तिनापुर की सभा में जुए के खेल में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी भी। द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया, जहां उसका चीरहरण करने का प्रयास हुआ। उस समय कोई पति उसकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं हुआ। भीष्म, द्रोण, विदुर सभी मौन थे। द्रौपदी ने अंततः श्री कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। लेकिन उस दिन द्रौपदी के हृदय में जो आग लगी वह कभी शांत नहीं हुई। उसने शपथ ली कि जब तक अपमान का बदला नहीं होगा वह शांति नहीं पाएगी। महाभारत का युद्ध हुआ, अधर्म का अंत हुआ, पांडव जीत गए, लेकिन क्या सच में यह जीत थी? द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जा चुके थे, परिवार समाप्त हो चुका था, राज्य मिल गया, लेकिन हृदय खाली हो गया। वह स्त्री जिसने युद्ध की आग जलाई थी अब उसी युद्ध के परिणामों के साथ जी रही थी। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन पांडवों ने निर्णय लिया कि अब सब कुछ त्याग कर स्वर्ग की यात्रा पर जाना चाहिए। यह यात्रा थी महाप्रस्थान, जहां मनुष्य सब कुछ छोड़कर अंतिम सत्य की ओर बढ़ता है। 6 लोग उस यात्रा पर निकले, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। न कोई सेना, न कोई वैभव, न कोई राजश्री वस्त्र, बस शरीर और आत्मा। वे हिमालय की ओर बढ़ते गए।
जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे शरीर कमजोर होता गया। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके रास्ते और मृत्यु का सन्नाटा, यह यात्रा किसी सामान्य मनुष्य के लिए असंभव थी। लेकिन वे बढ़ते रहे क्योंकि अब लौटने का कोई प्रश्न नहीं था। चलते चलते अचानक द्रौपदी लड़खड़ाई और गिर पड़ी। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। वह धरती पर ही रह गई। सबसे विचित्र बात यह थी कि पांचों पांडव आगे बढ़ते रहे। न कोई पीछे मुड़ा, न किसी ने हाथ बढ़ाया। भीम का हृदय द्रवित हो उठा। उसने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, द्रौपदी गिर गई, हम रुक क्यों नहीं रहे? क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह महाप्रस्थान है। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। भीम ने फिर पूछा, लेकिन द्रौपदी ने ऐसा क्या किया कि उन्हें यह फल मिला? युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी महान थी, धर्मपरायण थी, लेकिन उनके मन में एक पक्षपात था। वह पांचों पतियों में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी। उनका हृदय सबके प्रति समान नहीं था और यही सूक्ष्म दोष उनके पतन का कारण बना। यह सुनकर भीम स्तब्ध रह गया। एक स्त्री जिसने इतना कष्ट सहा, इतना त्याग किया, उसकी अंतिम पहचान एक छोटी सी कमजोरी बन गई। द्रौपदी वहीं पड़ी रही। उनके सामने जीवन की सारी स्मृतियां घूमने लगी। अग्नि से जन्म, स्वयंवर, 5 विवाह, अपमान, वनवास, युद्ध, पुत्रों की मृत्यु और अब यह अकेलापन। जिस स्त्री के लिए 5 योद्धा युद्ध कर सकते थे, आज उसकी अंतिम यात्रा में कोई भी साथ नहीं था। लेकिन शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अंततः हर व्यक्ति अकेला होता है। जन्म अकेले, मृत्यु अकेले, रिश्ते, पद, शक्ति, धन सब यहीं रह जाता है। साथ जाता है तो केवल कर्म। द्रौपदी की मृत्यु दुखद जरूर थी, लेकिन पराजय नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए जिया, अधर्म के विरुद्ध खड़ी रही और इतिहास में अमर हो गई। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी लोग साथ हों, अंतिम समय में हमें अपने कर्मों के साथ ही आगे बढ़ना होता है। यह कहानी सिर्फ महाभारत का प्रसंग नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन का दर्पण है। दोस्तों, यदि इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो, यदि आपको लगा हो कि जीवन की कोई गहरी सच्चाई समझ में आई है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है किसी को इस सत्य की सुनने की आवश्यकता हो। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल कान्हा उपदेश। ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और जीवन को झकझोर देने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहन सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।